नमस्कार, विपिन टेक में आपका स्वागत है। हम आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि टूरिस्ट टिकट बुकिंग कैसे होता है। यह और कुछ के अलावा इसका किराया कम होता है। आप कम पैसे में आसानी से सफ़र कर सकते हैं। अगर हमारे पास पैसे कम होते हैं तो हम स्लीपर या फिर एसी का टिकट बुकिंग नहीं कर पाते हैं और हमें कहीं जाना अर्जेंट होता है और हम नहीं जा पाते हैं। आज हम बताने वाले हैं कि कम पैसे में आप टिकट बुकिंग करके आसानी से सफ़र कर सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि लॉकडाउन में आप जनरल टिकट से सफ़र नहीं कर सकते हैं। आपके पास कंफर्म सीट होना ज़रूरी होता है। आपको सफ़र के दौरान इसमें आपको सिर्फ बैठने के लिए सीट मिलता है टूएस में, लेकिन आपको सीट मिल तो जाता है। हम टूएस के बारे में पूरा जानकारी देने जा रहे हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे कि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप ऐसे ही हमारा रेल संबंधित वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो चलिए हम IRCTC ऐप में चलते हैं और हम प्ले माई जर्नी पे क्लिक करेंगे टिकट बुकिंग करने के लिए। प्ले माई जर्नी पे जैसे ही हमने क्लिक किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि न्यू दिल्ली से मुझे रायपुर जाना है। हम यहाँ से कोई एक डेट सेलेक्ट कर लेते हैं। तो चलिए मैं 6 जून को डेट को सेलेक्ट कर लिया और हम सर्च ट्रेन पे क्लिक करेंगे। सर्च ट्रेन पे हमने जैसे ही क्लिक किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टूएस में अवेलेबल 237 सीट खाली है और यहाँ पे किराया है इसका 365 रुपये और स्लीपर में आप देख सकते हैं कि 740 रुपये किराया है और 315 सीट खाली है और थर्ड AC का 1890 रुपये किराया है और 2AC का 2595 रुपये किराया है और फर्स्ट AC का 4,100 रुपया इसका किराया, यानी 4100 रुपये इसके किराया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना में तो आप फ्लाइट से भी सफ़र कर सकते हैं। तो चलिए हम टूएस को बुकिंग करते हैं। तो हम टूएस पे क्लिक करेंगे और पैसेंजर डिटेल्स पे हम क्लिक करेंगे। पैसेंजर डिटेल्स पे हमने जैसे ही क्लिक किया था फर्स्ट टाइम इसको जब आप खोलिएगा तो आपको इसको लॉगिन करना होता है। तो चलिए मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपको टिकट बुकिंग करना हो तो आप भी लॉगिन कर लीजिएगा। आप नीचे में फिर 4 डिजिट पिन डालने के बाद हम नीचे में कैप्चर डालेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैप्चर मांग रहा है। कैप्चर डालने के बाद हम इसको लॉगिन करेंगे। अगर आप इसको समझ में नहीं आ रहा है तो आप यहाँ से रिफ्रेश करके दूसरा भी ले सकते हैं। तो चलिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। लॉगिन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यह वेरीफाई होकर के खुलने लगता है। खुलने के बाद फिर से यहाँ यह वही स्टेप में आता है। तो हम नीचे पैसेंजर डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे कुछ कन्फर्मेशन आते हैं, हम यहाँ से एग्री कर देंगे, फिर कंफर्म करेंगे। कंफर्म जैसे ही करेंगे तो आप ऊपर में देख सकते हैं कि पैसेंजर डिटेल्स में यहाँ पे ट्रेन का पूरा डिटेल्स है। चेंजिंग बोर्डिंग स्टेशन के द्वारा आप यहाँ से बोर्डिंग स्टेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। फिर सेलेक्ट पैसेंजर में आप उन पैसेंजर का नाम डालिए जिनका आप टिकट बुकिंग करना चाहते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे पैसेंजर का नाम डाल देता हूँ। पैसेंजर का नाम डालने के बाद आप एज में उनका एज डाल दीजिए जो उनका एज होता है। जनरल में आप मेल फीमेल को सिलेक्ट कर लीजिए। अगर लेडीज़ हैं तो फीमेल सेलेक्ट कीजिए, अगर वह जेंट्स हैं तो यहाँ से मेल सेलेक्ट कीजिए। तो चलिए मैं यहाँ पे मेल सेलेक्ट कर लेता हूँ। बर्थ प्रेफरेंस में आप कुछ चीज़ को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे फुल सीट नहीं दिया जाता है, इसीलिए आप बर्थ प्रेफरेंस में ऐसे ही रहने दीजिए। फिर यहाँ पर ऐड पैसेंजर पर क्लिक कीजिए। अगर आपको और पैसेंजर का टिकट बुकिंग करना है तो आप यहाँ पर ऐड न्यू पे जा करके फिर पैसेंजर का नाम डाल करके फिर यहाँ से टिकट बुकिंग कर सकते हैं। चलिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। फिर इनका एज डाल देंगे। एज डालने के बाद यहाँ से जेंडर को सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ फिर बर्थ प्रेफरेंस में ऐसे ही रहने दीजिए। फिर ऐड पैसेंजर पे क्लिक कीजिए। अगर आपको ऐसे ही और पैसेंजर का टिकट बुकिंग करना है तो आप ऐड न्यू पे जा कर के आप कर सकते हैं। अगर आप बच्चा का टिकट बुकिंग करना चाहते हैं तो आप ऐड इन्फिनिट में कर सकते हैं। अगर आप मास्टर लिस्ट बना करके रखे हैं तो आप ऐड एग्जिस्टिंग पे जा करके सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर प्रेफरेंस में आप ऐसे ही रहने दीजिए। आप यहाँ से मोबाइल नंबर भी चेंज कर सकते हैं। रिजर्वेशन चॉइस में भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। योर डेस्टिनेशन एड्रेस में आप वहाँ का एड्रेस डालिए जहाँ आपको जाना है। तो चलिए मैं रायपुर जाना चाहता हूँ तो रायपुर के यहाँ पर एड्रेस डाल देता हूँ। रायपुर डाल दिया। रायपुर के फिर हमको यहाँ पे पिन कोड डालना है। अगर पिन कोड आपको पता नहीं है तो आप गूगल से सर्च करके आप पिन कोड डाल दीजिएगा। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। $50,042।
पिन कोड डालने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक सिटी सेलेक्ट हो जाता है। हम यहाँ से फिर पोस्ट ऑफिस का ऑप्शन आता है, तो हमें पता नहीं है तो हम कोई सा भी पोस्ट ऑफिस यहाँ से उठा लेते हैं। चलिए मैं फर्स्ट वाला ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। पोस्ट ऑफिस डालने के बाद आप यहाँ पे पेमेंट किस प्रकार से करना चाहते हैं, आप उस चीज़ को दो ऑप्शन है, कोई एक को सिलेक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट वाला में आप देख सकते हैं कि कन्वेंशन फ़ी 15 रुपया लग रहा है, तो चलिए मैं नीचे वाला सिलेक्ट करता हूं जिसका कन्वेंशन फ़ी 10 रुपया लग रहा है। आप यहां पे इंश्योरेंस को एक्सेप्ट कर लीजिएगा। इंश्योरेंस बहुत ज़रूरी होता है। अगर ट्रेन में किसी प्रकार का एक्सीडेंट होता है तो गवर्नमेंट हमको इसका मुआवजा देती है। फिर हम यहाँ रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे क्लिक करेंगे। रिव्यू जर्नी डिटेल्स पे जैसे ही क्लिक किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 2 पैसेंजर हैं। ऊपर में ट्रेन का यहाँ पे पूरा डिटेल्स है। यहाँ पे चाइल्ड होल्ड बच्चा कोई को मैंने ऐड नहीं किया है। फिर इस ऐड को आप देख रहे हैं, ऐड में यहाँ पे कैप्चर होता है, कैप्चर को हमको एंटर करना होता है। फिर हम प्रोसेस टू पे क्लिक करेंगे। तो आप यहाँ से पेमेंट मेथड को सेलेक्ट कर लीजिएगा, आप किस हिसाब से पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे पेमेंट का बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। आप गूगल पे से पेमेंट करना चाहते हैं कि फ़ोन पे से पेमेंट करना चाहते हैं। आप जिससे पेमेंट करना चाहते होंगे आप आसानी से पेमेंट करके और जैसे टिकट बुकिंग करते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखा ही देता हूँ कि पेमेंट फ़ोन पे से कैसे करेंगे। तो चलिए मैं UPI वाले पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करूँगा। भीम UPI पे आप क्लिक कीजिएगा। अगर आपको फ़ोन पे से पेमेंट करना होगा तो आप यहाँ पे UPI वाले पे क्लिक कीजिएगा। UPI वाले पे क्लिक करके आपका जो फ़ोन पे का जो आपका जो मोबाइल नंबर होगा जिससे आप फ़ोन पे चलाते हैं उसको आप यहाँ पे सिंपली इंटर कर दीजिएगा। फिर @YBL लिखेगा। @YBL लिखने के बाद आप यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। हम फ़ोन पे से इसलिए पेमेंट करने के लिए आप लोगों को बता रहे हैं कि जब भी आप पेमेंट कीजिए टिकट बुकिंग में तो फ़ोन पे से पेमेंट कीजिए ताकि आपका ट्रांजैक्शन कभी फेल नहीं होगा। यह सबसे अच्छा ऑप्शन होता है। तो चलिए मैं पे क्लिक करूँगा। पे हमने जैसे ही क्लिक किया था आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 4 मिनट का यहाँ पे टाइम है और यहाँ से हम सीधा बीच वाले से कट करके हम सीधा फ़ोन पे में जाएंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ्रंट में ही इसका पेमेंट करने का आ गया। 377 रुपया इसका लग रहे हैं किराया, जो कि 2S का किराया है, सबसे कम किराया है। तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आएगा, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे। सेंड पे क्लिक करके आपको फिर 4 अंक का जो आपका 6 अंक का जो आपका UPI पिन होगा फ़ोन पे का, आप जिससे मोबाइल रिचार्ज करते हैं या फिर मनी ट्रांसफ़र करते हैं, बैलेंस ट्रांसफ़र करते हैं, आप उसको यहाँ पे एंटर करके आप फिर आसानी से पेमेंट करके टिकट बुकिंग कर सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे नए जानकारी के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो।